श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होई मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि हो। गणनायक करिवर वदना, करो अनुग्रह सोई मोरे रामा, करो अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे रामा, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल मोरे रामा, जासु कृपा सुदयाल। नवो सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सोम मोर धाम मोरे रामा, करौ सोम मोर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन परने मोरे रामा, जाहि दीन परने। उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन परने मोरे रामा, जाहि दीन परने। करौ कृपा मर्दन मायन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मंगल भवन अमंगल हरि। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, अगम सबहि बरनत बर बरनी। जिमि चलहीन मीन गम धरनी, भरत अमित मही माँ सुनु रानी। जानहि राम सकहीं बखानी। ही श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्ण करना सभी के लिए वैसे ही आगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाव, त्यजिय की रुचि लकीना। लखि कह राउ बहुरही लखनु, भरत बन जाहि सब कर भल सब के मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाहि नहीं तर की। भरतो अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता।
यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहिल की परत भरत मत एहो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। मोरे हूँ भरत न पेलिहहि, मन सहुँ राम रजान। करिय न सोचु स्नेह बस, कहेउ भूप बिलखाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। साहित्य समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सत कलेशु। उचित होई कीजिया, उचित होई सोई कीजिया नाथा। इत सब ही कर राव रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के साथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लखी सीलो स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दोहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए
उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सोहात गृह, जिन्हाहि तिन्हाहि विधि बाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाओ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पावो, भयउ सनेह शिथिल मुनि राव। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाय। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, ओ समरथ एहि काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानो
विरागो विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माहि आए हाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहिउ बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी। समाउ समुझि धरि धीरजु राजा चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीने अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहो तिराऊ तुम्हारी बीरत रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु स्नेहु। संकट सत सकोच बस कहिए जो आय सो देहु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो कुल गुरु समेत आयन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधि आपनो आजु।
शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ भराउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहाऊ बड़ी बाता, चम बतात लखी वाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म, धर्म व्रतो पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुने देखी सुभाओ, सहित समाज सराहत राओ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुकु मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु, ये जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ
देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति माय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हिया हारे। सब को राम प्रेम माया पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कस सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच पंच मिली, नाही ता भयहु अकाजू। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, नभो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रल्लभं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नय्यावद्धुमानाथ पादारविन्दं, भजन्त्येह लोके परिवानराणां। न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भुर्द्रष्टज्ञानं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे। ये पठन्ति नरा भक्त्या शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति, कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, बरनि पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुंजन धन संतन को सर्वस सारे, अंश सम्मत सबहि के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यासादि कवि वर्ज बखानी, कागब सुंडी गरुड़ के ही की। कलबल हरनि विषय रस पीकी, भग सिंगार मुक्ति जुगति की। गलन रोग भव मोरी अभी की, तात मात सब विधि तुलसी। रति सिर रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।